हम लोग भगवद गीता के 4थे अध्याय के 9वें श्लोक को देख रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और इस श्लोक को प्रभुपाद जी ने सबसे महत्वपूर्ण श्लोक कहा था। 11वां अध्याय का 55वां श्लोक, आखिरी श्लोक जो है, उसको भगवान ने प्रभुपाद जी उसको गीता का सार कहते हैं और इस श्लोक को सबसे महत्वपूर्ण श्लोक भगवद गीता का कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसको अगर जीवन में हमें अप्लाई किया तो हम भगवान की प्राप्ति जरूर कर लेंगे। क्या प्रमाण है? भगवान स्वयं प्रमाण है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं। और तो बड़े अच्छे अच्छे दिए गए हैं, ऊपर से तो आप जानते होंगे श्लोक को या सुने होंगे, लेकिन आचार्यों ने बड़े सुंदर अर्थ दिए गए हैं, उसको आप आस्वादन करने का प्रयास कीजिएगा। जन्म कर्म च, लिंक ये है कि भगवान के जन्म और कर्म के प्रकार को कहा गया 4.6 में। अजोपि सन्न व्ययात्मा ईश्वर भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्माय। किस प्रकार भगवान जन्म लेते हैं ये व्याख्या हुआ। कब कब जन्म लेते हैं? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। क्यों लेते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस सब को जानने से हमें क्या फ़ायदा होगा, इस श्लोक में बोल रहे हैं। ईजी है, लिंक बहुत ईजी है। ये सब जान के क्या फ़ायदा होगा, क्यों हम माथा मारें, अजत्व सनातनत्व, ये सब हिंदी सीखने की क्या ज़रूरत है, बहुत बहुत कठिन हो रहा है। लेकिन अगर हमने ये सब समझ लिया तो क्या फ़ायदा, उसको हम देखते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जुना। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जुना। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जुना। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जुन। बोलिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जुन। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जुन। करिए, आवृत्ति कीजिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जुन। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जुन। ठीक है। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धर्म को प्राप्त होता है। क्या इसी बात से भगवान के जन्म और कर्म दिव्य नहीं दिख रहे हैं आपको? जब भगवान के आने और दिव्य कर्मों को करने की भगवान के जो कर्म है उनकी दिव्य प्रकृति को समझ लेता है, तो व्यक्ति स्वयं जो ये जान लेता है, वह व्यक्ति शरीर छोड़ने के बाद, एक बार शरीर छोड़ना पड़ेगा, शरीर छोड़ने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेगा। तो यानी भगवान के जन्म और कर्म अलग हैं, ये इसी बात से नहीं सूचित हो रहा है। इस जगत में बहुत से लोग हम जानते हैं, ऐसे पैदा हुए, वहाँ पैदा हुए, बुलंदशहर पैदा हुए, यहाँ पैदा हुए, वहाँ पैदा हुए, बहुत सारी बातें जा सकते हैं। उनके माता पिता ये थे, वो थे, उन्होंने ये कर्म किए, ये बातें चलती ही रहती हैं जगत में। अग्रीड। और लोग बड़े उत्सुक भी होते हैं, कहाँ पैदा हुए, क्या काम किया, लेकिन वो भी मर करके दोबारा देह प्राप्त करेंगे, इसके बारे में चर्चा हो रही है। और हम भी ऐसी चर्चा को सुन करके दोबारा देह प्राप्त करेंगे। यानी कि इस तरह इस जगत के लोगों के जन्म और कर्म को सुनना कोई दिव्य कार्य नहीं है, लेकिन भगवान के जन्म और कर्म को समझना ये दोबारा व्यक्ति को जन्म से रहित कर देगा, जन्म फ्री कर देगा, जन्म प्रूफ कर देगा। क्योंकि बंधन जन्म का है। जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति नामयम। दूसरे अध्याय में पढ़ा था ना, तीसरे में पढ़ा था, दूसरे में पढ़ा था। ये जन्म का बंधन है, तो जन्म के बंधन से भगवान के से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है, और केवल जानने मात्र से।
अब खुद ही सत्यम प्रभु का पोज बड़ा अच्छा है, सत्यम प्रभु ऐसे सोच रहे हैं हमारे जूम ऐसे सोच रहे हैं, यहाँ पे जूम पे ऐसे सोच रहे हैं, ऐसे ये बात सही है कि बाकी जो मैं ज्ञान 8-8, 9-9, 10-10 घंटे इकट्ठा कर रहा हूँ वह तो दोबारा नए जन्म की तैयारी करवा रहा है। और भगवान श्री कृष्ण के जन्म कर्म के बारे में जानना चाहता हूँ, जानने का प्रयास करता हूँ। पूरा तो कोई नहीं जान सकता, लेकिन जितना जान लूँगा, थोड़ी थोड़ी बात समझ लेंगे तो आप भगवान के पास वापस चले जाएंगे। अन्वय देखिए, बहुत बहुत अच्छे अच्छे अर्थ लिए हैं, देखिएगा, आपको तो ऊपर ऊपर से लग रहा है बस भी। अर्जुन मतलब हे अर्जुन, मे जन्म कर्म च, मेरे जन्म और कर्म दिव्यम अप्राकृत हैं, दिव्य हैं, पारलौकिक हैं, स्वकृत हैं, मतलब अपनी इच्छा से करता हूं, भगवान ये बोल रहे हैं। एवं इस प्रकार यह तत्वतः जो यथार्थ रूप में वेत्ति जान लेते हैं, सह देहम त्यक्त्वा पुनः जन्म ना एति, वह वर्तमान शरीर को त्याग करके, ये शरीर तो त्यागना ही पड़ेगा और त्याग ही रहे हैं। मैं वही व्यक्ति नहीं हूं जिसने परसों क्लास दी थी। अगर आप मुझे केवल शरीर माने तो आज आप नए टीचर से पढ़ रहे हैं नया श्लोक, शायद कभी नहीं पढ़ा ना, पहले पढ़ा है कभी श्लोक? वाह, पढ़ा होगा तो भी फ्रेश लग रहा होगा, एकदम उत्सुक हमारे श्रोता है। कोई बात नहीं, हमेशा ही फ्रेश लगेगा, ऐसा नहीं मुझे पता होगा तब भी बताने में बहुत अच्छा लगता है। पुनः जन्म ना इति, पुनः जन्म नहीं ग्रहण करते हैं। मामेति, मुझे प्राप्त करते हैं। अब एक हमसे तो रहा नहीं, जरा बता रहे हैं क्लियर। देखिए, पुनर्जन्म नहीं ग्रहण करते हैं, शरीर त्याग कर पुनर्जन्म नहीं ग्रहण करते हैं, लेकिन मामेति के संग जन्म देह त्यक्त्वा नहीं लगाइएगा। भगवान को तो इसी जन्म में प्राप्त कर लेते हैं, समझ पा रहे हैं? देह त्याग करके दोबारा शरीर ग्रहण नहीं करते हैं, ये तो बात सही है, ये एम्फसाइज किया जा रहा है। लेकिन मुझको प्राप्त कर लेते हैं, उसके लिए देह त्यागने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा अर्थ है ना, कभी सोचा नहीं ना, अभी आप देखिएगा अर्थ लिया जाएगा। माम एति, मुझको, एक अर्थ ये है कि देह त्यागने के बाद मुझको ही प्राप्त करते हैं, और दूसरा अर्थ यहाँ पे आचार्यगण बता रहे हैं कि देह त्याग करते हैं, देह त्याग करते हैं और पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करते। ये बात समझिए आप एम्फेटिकली। लेकिन मामेति, मामेति मतलब ऐसा नहीं है कि मुझको प्राप्त करने के लिए देह त्यागना पड़ेगा, इसी जीवन में भगवान का प्रेम प्राप्त करके वह मुझे प्राप्त कर लेते हैं। कितना सुंदर अर्थ है। अब एक बात बताइए, मैं आप लोगों का छोटा सा सेवक टीचर हूं कि नहीं? हूं, सेवा कर रहा हूं। कभी इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहा हूं, कभी कभी दुख देने वाली बातें बोल दूं, कभी तो सहन कर लेना चाहिए कि नहीं? जो गाय दूध देती है उसकी लात भी खा लेना चाहिए कि नहीं? कभी कभी मैं दुख देता हूँ, मैं मानता हूँ, कभी कभी हो सकता है मेरे मुख से कठोर बात निकल जाती है, लेकिन बातें तो अच्छी अच्छी बता रहा हूँ ना आपके सामने बता करके। ये तो आप कभी सोचे नहीं थे, अभी आप टीका में दिखाऊंगा आपको, छांट करके हम लेके आते हैं आपके सामने। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा दुख कहीं किसी को मिलता रहे तो उसको सहन करते रहिए। जिस गाय से दूध मिलता है उसको उसकी लात भी खा लेनी चाहिए, ठीक है कि नहीं? डांट खा लेनी चाहिए कभी। हमारा संकल्प है कि इस साल किसी को नहीं डांटेंगे। 1-2 बार खंडित हो गया है, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहा हूँ कि नहीं डांटूं किसी। बात जबरदस्त है ना, लेकिन और ये बिल्कुल सत्यापित बात, ऐसा नहीं कि वो खाली मतलब हम अपने मन से अच्छे से कुछ बोल रहे हैं, बात सही बात है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जिनके आंखों पे प्रेम का अंजन लग गया है वह संत पुरुष तो हृदय में को भगवान को हृदय में सदा ही देखते रहते हैं। तो मरने की जरूरत थोड़ी ना है। तो जनरली हम लोग सोचेंगे मरेगा तब भगवान की प्राप्ति करेगा, लेकिन आचार्य कहते हैं नहीं, ये बात समझाने के लिए कि दोबारा जन्म नहीं लेगा, इसलिए बोल रहे हैं देह त्यक्त्वा। लेकिन जो भगवान के जन्म कर्म की देवता को समझेगा वो उसी जीवन में भगवान को समझ लेगा। अरे भगवान प्राप्य नहीं प्राप्त हैं, भगवान सब तरफ है, हर जगह है। प्रेम होने से वो दिखने लग जाते हैं, ये बात। प्रेम नहीं होने से दिखते नहीं है। स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति, सर्वत्र होए तार इष्ट देव पूर्ति। अब इस समय भगवान कहाँ है बताओ? इस रूप में भगवान कहाँ है? वहाँ है, सामने खड़े बैठे। अब जिसको श्रद्धा नहीं है उसके लिए कहीं नहीं है। भगवान कहाँ है? कहाँ भगवान? तो इस समय भी हमारे लिए भगवान सामने विद्यमान है कि नहीं? विग्रह के रूप में है। इतनी, अब आप कहेंगे ये तो तुम्हारी विश्वास है, तो यही बात बोली जा रही है। वेत्ति मतलब जानना, और जानना किस तरह से? आस्तिक की बुद्धि से जानना। शास्त्र में वर्णन है तो बस हम जान रहे हैं। जैसे क्या है, ये बुलडोजर सामने रखा हुआ ना, जिसमें हम लोग सब्जी रखे, नहीं बुलडोजर नहीं है ये फ्रिज है।
तो कैसे जानते हैं? अरे सुना है तो समझाते हैं, सुन सुन के ही तो कुछ जानते हैं। आप लोग माता जी हैं, कैसे जानते हैं? सुन के। हम लोग प्रभु जी हैं, कैसे जानते हैं? सुन करके। हाँ, ये प्रभु जी हो, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी, माता जी माता जी माता जी माता जी, सब कुछ तो सुन के जानते हैं। तो जिसका शास्त्र में विश्वास है, ऐसा शास्त्र कह रहा है, भगवान की बात इस प्रकार से बता जा रही है, विश्वास कर लेता है तो वो मुक्त हो जाएगा। बहुत इजी लगता है ना? इजी है भी उस व्यक्ति के लिए, उसको भगवान के भक्तों की बात पर और भक्ति के शास्त्रों की बात पर विश्वास है। इसीलिए तो हम लोग सुनते हैं, वंदेनंताद्भुत ऐश्वर्यम श्री चैतन्य महाप्रभुम नीचोपि यत् प्रसादात् स्यात्। भक्ति शास्त्र प्रवर्तका, अनंत अद्भुत ऐश्वर्य है चैतन्य महाप्रभु का, क्योंकि कृपा से नीच व्यक्ति भी भक्ति शास्त्र का प्रवर्तन कर सकता है। इसलिए नीच होने में कोई दिक्कत नहीं है, भक्ति शास्त्र का प्रवर्तन कीजिए। कल हमारा दिमाग बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, हमने कहा आज हमारा दिमाग डिस्टर्ब है, आज हम क्लास नहीं देंगे। हम आज कुछ दिक्कत, हमने कहा होने तो डिस्टर्ब, नीचोपि यत् प्रसादात् स्यात् भक्ति शास्त्र प्रवर्तका। मैं भी पार हो जाऊंगा, सुनने वाले भी पार हो जाएंगे कि अपनी बात तो ना बोलनी है, नीच चाहे कितने भी हों, लेकिन बात भगवान की बोलनी है बस। इतनी बुद्धि सबके पास है, मेरे को भी विश्वास है और आपको भी विश्वास है कि भगवान के जन्म कर्म दिव्य है। बस सीधी बात ये है। बहुत अच्छा समार्थ लगा इसका। जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। एवं यो वेति तत्वतः, जो इस प्रकार से तत्व में जानता, सत्य में जानता, सत्यता जानता है। जैसे बहुत से लोग सोचते हैं कि कृष्ण तो बड़े कामी होंगे, 16,108 पत्नियां रखी हैं, लेकिन हमने क्या सुना था? एक भी पत्नी उनको आकर्षित नहीं कर सकती थी, और वो पूर्ण ब्रह्मचारी थे, उनका वीर स्खलित ही नहीं होता। सुना था ना प्रथम स्कंद में? अरे ये कैसे? फिर कहेंगे बच्चे कैसे पैदा हो गए? वो दृष्टि मात्र से गर्भधान कर सकते हैं, ये कैसे हो गया? अरे तो भाई, जो भगवान दृष्टि मात्र से पूरे विश्व को, वो क्या कहते हैं, प्रकृति को गर्भस्थ कर सकते हैं, तो भगवान अब अन्य स्थान पर ऐसा नहीं कर सकते। ये विश्वदेव ने स्वीकार किया है, कृष्ण पूर्ण ब्रह्मचारी। और ये तो गोपाल तापनी उपनिषद में दुर्वासा मुनि जी, भगवान कृष्ण स्वयं बोले, गोपियाँ यमुना क्रॉस करना चाहती थी, तो वहाँ पे बोले, वहाँ पे पुल था नहीं, तो कहते कैसे क्रॉस करेंगे? तो भगवान कृष्ण कहे उनको, बोलो यमुना को बोल देना कृष्ण पूर्ण ब्रह्मचारी, पूर्ण ब्रह्मचारी। गोपियाँ तो आश्चर्यचकित हो गई। तो गोपियों ने कहा कृष्ण पूर्ण ब्रह्मचारी, और नदी ने 2 भाग हवा मतलब पानी फैला दिए और रास्ता में चली गई। वहाँ पहुँची दुर्वासा मुनि के पास। दुर्वासा मुनि जो है खूब पुआ पकौड़ी खिलाया, बढ़िया से प्रसाद खिलाया। तो वो कहें वापस कैसे जाएंगे? तो दुर्वासा मुनि बोले, कहना यमुना को दुर्वासा मुनि दुर्वाहारी, केवल दुर्वा घास खाते हैं। तो कहते अभी तो आपने पुआ पकौड़ी दबा के खाया और आप कहते हो घास खाते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला और यमुना ने फिर रास्ता दे दिया। तो बात ये थी कि भगवान और दुर्वासा दोनों के हृदय में कोई भोग की इच्छा नहीं थी, कोई इच्छा नहीं थी। तो ये बड़ी प्रसिद्ध बात है। अब इस तरह की बातें कौन विश्वास करेगा? सामान्य व्यक्ति तो विश्वास करेगा ही नहीं। मान लो कोई गलती से यूट्यूब पे आगे गलती से प्रवचन सुन रहा होगा, तो एक बोलेगा कि मैं तो एकदम झूठ बोल रहा हूं। लेकिन नहीं, शास्त्र में वर्णित है ये बात, शास्त्र में वर्णित है ये बात। तो भगवान की इंद्रियां पूर्णतः संयमित है, उनके इंद्रियों को माया कभी एजिटेट नहीं कर सकती है। तो ये सब बातें सत्यतः, सत्यतः मतलब सच क्या है, तत्व मतलब सत्य, सत्यतः तत्वतः कौन जानता है कृष्ण के बारे में? श्रीमद् भागवतम से, भगवद गीता से, भक्तों के मुख से व्यक्ति सीखता है, तब वह भगवान की दिव्य प्रकृति को समझेगा। और अगर किसी ने बोल दिया कि ये गीता शिव बाबा ने बोली है, तो अब वो तत्व में नहीं समझ रहा ना, तो गीता पढ़ने के बाद भी वो एक बार नहीं कई बार जन्म लेगा और खूब पिटाई होगी उसकी। त्यक्त्वा, ऐसा व्यक्ति अगर सत्य में जानता है तो क्या होगा? त्यक्त्वा देहम, एक बार देह त्यागनी ही पड़ेगी, उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते। ध्रुव महाराज हम है नहीं, नारद जी ने देह त्यागी, अजामिल ने भी देह त्यागी। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति, देह त्यागने के बाद उसका दोबारा जन्म नहीं होगा। देह कब त्यागनी पड़ेगी हम लोगों को? कितने साल हैं हमारे पास? कालिंदी माता जी कितने साल हैं आपके पास? 1 मिनट भी नहीं है, कुछ नहीं पता। इधर माताओं की मृत्यु जल्दी आ सकती है शायद। प्रभु जी आप लोगों की मृत्यु कब आने वाली है? क्लास मृत्यु की बात करते हो, डरने का नाम, मरने का नाम ना लो, मरना बुरी बला है, कभी भी मर सकते हैं, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, हो सकता है मैं क्लास तो ऐसे खत्म हो जाऊं, हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल। तो
अच्छा, जन्म नहीं लेता है तो फिर कहाँ जाता है? तो कहते हैं माम एति सह अर्जुना, सह मतलब वह व्यक्ति, हे अर्जुन मेरे पास आ जाता है। शिला प्रभुपाद, पानी है इधर? शिला प्रभुपाद गिलास नीचे, नीचू अपी, पर जल नहीं है, जल ना अपी। तो बड़ा सुंदर बात है। Where is the water? ओह, ठीक है। अब बड़ा सुंदर बात प्रभुपाद जी कहते हैं इस पे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखिए, जीवात्मा सीधे गोलोक वृंदावन नहीं जाता है। भगवान श्री कृष्ण जहाँ प्रकट लीला कर रहे होते हैं इस भौतिक जगत में, भौतिक जगत का मतलब है बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, तो किसी ब्रह्मांड में जहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीला प्रकट चल रही है, तो उसको वहाँ जाकर के फर्दर ट्रेनिंग का मौका मिलता है, उसका प्रशिक्षण होता है और फिर वह गोलोक जाता है। तो कोई दिक्कत है आपको? समझ में आ गया? माम इति का अर्थ क्या ले रहे हैं आप? माम इति का अर्थ समझ रहे होंगे, गोलोक सीधे चला जाता है, लेकिन गोलोक सीधे नहीं जाता है, भगवान के पास जाता है, उसके बाद गोलोक जाता है। तो जहाँ भगवान हैं वहाँ पे भगवान का धाम नहीं है क्या? देखिए, मुख्य बात है भगवान का प्रेम प्राप्त करके भगवान की प्राप्ति करना। धाम में जाएंगे भगवान न मिलेंगे तो क्या दिक्कत है? वैसे बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। वैसे ये सब कहने की बात है, गोलोक में तो भगवान है ही, लेकिन हमारी ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए माम एति का अर्थ है जहाँ भगवान श्री कृष्ण भी लीला कर विहार कर रहे होंगे वहाँ जाकर के ट्रेनिंग मिलेगी, और ट्रेनिंग मिल करके फिर और प्रगति करके हम भगवान के धाम गोलोक धाम जाएंगे। ये प्रभुपाद जी समझाते हैं। अब उसके अलावा जो और कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है वो भगवान जाने, लेकिन ये सिस्टम है। एक वक्त बोल रहे हैं दिक्कत है, तो आपको दिक्कत होने से फर्क क्या पड़ेगा? हु यू आर, अगर हमको दिक्कत है हमको सीधे गोलोक ले जाओ, तो नहीं लेके जाएंगे तब ठीक है, तब मटेरियल वर्ल्ड में रहेंगे। तो रहो पे क्या कर सकते हैं? ठीक है। सो श्रीधरी देखते हैं, इस प्रकार के ईश्वर के जन्म और कर्म के ज्ञान के फल को इस श्लोक से कह रहे हैं। स्पष्ट है? भगवान के इस प्रकार के ईश्वर के जन्म, यानी भगवान श्री कृष्ण के जन्म किस प्रकार के होते हैं, कर्म कैसा होता है, उसके ज्ञान के फल को इस श्लोक से कह रहे हैं। मेरे जन्म को जो स्व इच्छाकृत होते हैं, स्व इच्छाकृत का मतलब होता है एक मिनट, स्व इच्छाकृत होने का मतलब ही यहाँ आपकी दिव्यता और पारलौकिकता सूचित हो रही है। हमारे जन्म स्व इच्छाकृत नहीं है। स्व इच्छाकृत का अर्थ समझ रहे हैं? जब पृश्नी और सुतपा ने भगवान को बच्चे के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करी थी, तो उनने भगवान ने उनके सामने प्रकट हुए और भगवान ने क्या कहा, मैं 3 जन्मों तक आपका बेटा बनूंगा। अब इसी से समझ में आना चाहिए कि स्व इच्छाकृत का अर्थ क्या हुआ। हम लोग कोई निश्चय नहीं कर सकते कि हम अगले जन्म में किसके बेटे बनेंगे या किसकी बेटी बनेंगे। हम ये भी नहीं कह सकते कि बेटी बनेंगे कि बेटे बनेंगे। तो यहीं से भगवान की दिव्यता नहीं समझ में आ रही है आपको? इस बात पे थोड़ा विचार कीजिएगा। स्व इच्छाकृत जन्म और स्व इच्छाकृत कर्म भी, क्योंकि दोनों के लिए दिव्यम लगाया गया है। जन्म के संग दिव्यम लगाया गया है और कर्म के संग दिव्यम लगाया गया है। तो दूसरा स्व इच्छाकृत धर्म क्या है, कर्म क्या है? धर्म पालन रूप कर्म को। जन्म जो स्व इच्छाकृत होते हैं और धर्म पालन रूप कर्म को, धर्म को भगवान ने क्या बोला था, जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का अभ्युत्थान होता है। अब यह पहली बात तो व्यक्ति को देखने का सामर्थ्य होना चाहिए। हम लोगों को कुछ ट्रेनिंग मिली है, सीख रहे हैं, तब समझ में आ रहा है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, और उसमें भी धर्म पे चलना कठिन हो जाता है। जब हम खुद ही चल नहीं पाते
तो स्थापना क्या करेंगे? पहले खुद तो स्थापित हो जाएं। तो धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति को स्वयं उसमें पूरा सुदृढ़ रूप से स्थापित होना पड़ता है। तो भगवान धर्म के मार्ग से बिल्कुल अडिग रहते हुए धर्म का पालन करते हैं, और जो डिग जाते हैं उनको दंड भी देते हैं। आपने देखा ही इस बार। तो ये सब भगवान के अद्भुत ऐश्वर्य को सूचित नहीं कर रहा है। इसलिए कह रहे हैं मेरे जन्म को जो स्व इच्छाकृत होते हैं और धर्म पालन रूप कर्म को जो दिव्यम अर्थात अलौकिक जानता है। अलौकिक मतलब होता है लोक से परे। इस जगत में किसी भी देवता के कर्म को अलौकिक आप नहीं कह सकते हो। इसलिए दिव्य का अर्थ है अलौकिक। अलौकिक शब्द का समझ गए आप? समथिंग लाइक ट्रांसेंडेंटल, नॉट लाइक ट्रांसेंडेंटल, समथिंग ट्रांसेंडेंटल, दिव्य, परे। इस जगत के कार्यकलाप कर्माधीन होते हैं। देवताओं भी कर्म के बंधन में फंसे हुए रहते हैं। तो भगवान के कर्म कर्म के बंधन के अधीन नहीं होते हैं, वो उनकी लीला के द्वारा होते हैं। ये सब बातें समझना चाहिए, इसलिए अलौकिक कहा जाता है। और तत्वतः का क्या अर्थ है? और तत्वतः मतलब सत्य में जानता है। इसका क्या अर्थ है? अर्थात यह पर अनुग्रहार्थ ही मैं करता हूं, इस प्रकार से जानता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भगवान को यह सब कर्म करने के लिए और जन्म लेने के लिए कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन भगवान आकर क्यों करते हैं? क्योंकि जानते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के जन्म और कर्मों की दिव्यता को जानेगा वह देह त्याग करके भगवान के पास चला जाएगा। इज दैट ओके? ये देखिए, ये बात इतनी आसान है नहीं जितना कि आपको लगती है। इस जगत में क्या सभी लोगों की भगवान कृष्ण के प्रति ऐसी ही मति है कि वह जीवों पे अनुग्रह करने के लिए अवतरित होते हैं? तो इस जगत में आप देखेंगे कि लोगों की इस प्रकार की अभिमति नहीं होती है। लोग भगवान श्री कृष्ण को एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं या सोचते हैं कि हाँ महापुरुष थे, लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि लोगों पे अनुग्रह करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति सोचेगा या समझेगा कि भगवान अनुग्रह करने के लिए जन्म लेते हैं, अर्थात भगवान का जन्म स्व इच्छाकृत है। समझ में आ रहा है या ऊपर से गया? ये एक छोटी सी टीका है, लेकिन बहुत गंभीर बातें बताई गई। मैं कहूं कि मैं अगले जन्म में शोलापुर में जन्म लूंगा, पहली बात तो कोई मानेगा नहीं। क्या मेरे कंट्रोल में शोलापुर में जन्म लूंगा? और ये तो नहीं कह सकते कि मैं अब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही जन्म लूंगा। बहुत बार तो लोगों को बोला तो लगता है तुम तो हमको दुख देने के लिए ही पैदा हुए। माता पिता बोलते हैं कि नहीं, तुम तो हमको दुख देने के लिए पैदा हो। देखिए, वास्तविक रूप से ऐसा नहीं कि वो जन्म लिया ही था आपको दुख देने के लिए। अब दुख मिल रहा है एक अलग बात है, लेकिन उसका इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो पैदा हुआ, अच्छा ठीक है तुम बहुत दुख दिए ना, अब तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर तुमको दुख देंगे। ऐसा सामर्थ्य हम में से किसी का भी नहीं है। तो पर अनुग्रहार्थ अर्थात बद्ध जीवों पे अनुग्रह करने के अर्थ के लिए ही भगवान अवतरित होते हैं। तो ये सत्य कैसे मालूम चलेगा? अब आप देखो, ये हमें मिलेगा श्रीमद् भागवतम से। श्रीमद् भागवतम में जब देवता लोग भगवान के पास जाते हैं, भगवान विष्णु के पास, और कहते हैं कि ये पृथ्वी माता गाय के रूप में रहती हैं और ब्रह्मा जी भी रहते हैं, सारे देवता जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि मैं अवतरित होऊंगा असुरों का नाश करने के लिए और धर्म की संस्थापना के लिए, और आप लोग भी अवतरित होइएगा। इस प्रकार से देवताओं को भी बोलते हैं आप लोग भी अवतरित होकर मेरे लीला में सहायता करने के लिए। यहाँ तक कि भगवान अवतरित होने से पहले अपने परिकरों को भी अवतरित करा देते हैं, नंद बाबा, माता यशोदा इत्यादि को। तो आप देख रहे हैं कि ये सब भगवान की लीला शक्ति के अंदर संपादित हो रहा है, और इसलिए हो रहा था कि इनका श्रवण कीर्तन करके जीव अविद्या से मुक्त हो जाए। ठीक है, तो ये बात होती है तत्वतः जानने की। अभी आपने देखा ना, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, क्या ये पर अनुग्रह अर्थ नहीं प्रकट हो रहा है? ये कैसे मालूम चला? भगवद गीता को यथारूप समझ करके। तो तत्वतः कैसे समझेंगे? भगवद गीता को समझ करके। तो भगवद गीता को समझने वाला व्यक्ति देह त्यागने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेगा। बड़ी गंभीर बात है।
इस प्रकार जानता है तो वह देह अभिमान को त्याग कर पुनः जन्म को न एति अर्थात नहीं प्राप्त करता है, किंतु मुझको ही प्राप्त करता है, मामेति। अब ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना कि भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को समझ लेने से हम देह अभिमान से कैसे मुक्त हो जाएंगे। प्रभुपाद जी का 4.9 के ही लेक्चर मैं सुन रहा था, और कहते हैं कि विग्रह की सेवा करते करते व्यक्ति जैसे जैसे जितनी मात्रा में देह के अभिमान से मुक्त हो जाएगा तो समझ में आने लग जाएगा कि भगवान दिव्य हैं, ये भगवान है, ये मूर्ति नहीं है। अभी आप देखेंगे तो हम विश्वास से सुनते हैं हाँ भगवान है, लेकिन एकदम दिख रहा है कि मूर्ति है। और मान लो आपसे बात करने लग जाए तब भी कहेंगे मूर्ति है, मैं मूर्ति हूं। मूर्ति नहीं, मूर्ति तो नहीं लग रहे, आप बोल रहे हैं आप लोग मूर्ति हैं। नहीं देखो मूर्ति नहीं है, नहीं हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में, बिल्कुल मूर्ति नहीं है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी नहीं। तो हम लोग मूर्ति नहीं है, एकदम स्पष्टता दिख रहा है। तो अब जो व्यक्ति भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को समझ रहा है वो कुछ शुद्ध नहीं हुआ है क्या? आपको लगता है ऐसे समझ में आ जा रहा है सबको? तभी इतने कम लोग हैं जगत में भगवद्गीता सुनने वाले। वो अत्यंत पुण्यात्मा होने का लक्षण है, ये बात है। तो जो व्यक्ति भगवान की बातों को सुनता है, भक्ति करता है, उसको धीरे धीरे बातें, उसकी आस्तिक की बुद्धि का निर्माण हो जाता है। आस्तिक का मतलब शास्त्र पे विश्वास, भगवान पे विश्वास नहीं, शास्त्र पे विश्वास। आस्तिकता का मतलब होता है शास्त्र पे सहज विश्वास। जब सहज विश्वास हो जाएगा तो समझ जाएगा 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। तो यह तो आप श्रद्धा से स्वीकार कर लेते हो ना। 1 क्या होता है? 1 क्या होता है? 1 मतलब 1 होता है है कि नहीं? तो 1 का मतलब 1 होता है, इंट्यूशन आ गया ना। 1 का मतलब 1, 1 मतलब 1, 1 का मतलब 1, 1 + 1 2। हाँ सही है। सही कैसे है? सुना है और उससे तो कोई प्रमाण नहीं दे पा रहे। उसी प्रकार से भगवान के जन्म कर्म दिव्य है, कैसे मालूम है? गीता में लिखा है, ये बात स्पष्ट समझ में आ गया। इतना बड़ा फायदा है, दोबारा जन्म नहीं लेगा। और जन्म नहीं लेने का मतलब ये नहीं कि हवा में टंग जाएगा या निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में जाके लीन हो जाएगा, नहीं, भगवान की प्राप्ति करेगा। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त भीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। शृण्वन्ति जो सुनते हैं, गायन्ति सुनने, अगर कोई सुनते हैं मतलब कोई सुनाने वाला तो सुनते हैं, और कोई सुनने वाला हो तो गायन्ति। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति, और कोई नहीं हो तो अपने से गुनगुनाते रहते। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभिक्षुषः, निरंतर करते ही रहते हैं। आगे क्या है? स्मरन्ति नन्दन्ति, और जब कोई नहीं रहता है, कुछ भी नहीं है, मान लो नहीं गुनगुना रहे, स्मरण कर रहे हैं, उन बातों को स्मरण करके खुश होते हैं। स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितम जना, आपकी लीला कथा को, तव हिता, हित मतलब चेष्टाओं को, लीलाओं को। तएव पश्यन्ति, वे ही पश्यन्ति, वही देखते हैं। तएव पश्यन्ति अचिरेणा, बहुत जल्दी देखते हैं, यानी बहुत टाइम नहीं लगता। तएव पश्यन्ति अचिरेण तावकम भव प्रवाहो उपरम पदाम्बुजम, आपके चरण कमलों को देखते हैं, आपके अवतारों को नहीं, निर्विशेष ब्रह्म को नहीं। क्यों? और वो चरण कमल कैसे है? तो भव प्रवाह उपरमम, जो भव का प्रवाह है, बार बार होने का जो प्रवाह है, जन्म मृत्यु, वो उस प्रवाह को रोकने वाले चरण कमल आपके, उनको देखते हैं। वही श्लोक है ना यहाँ पे भी, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति, यानी भव का प्रवाह में वह दोबारा नहीं गिरेगा, वह देह त्यागेगा लेकिन दोबारा देह नहीं ग्रहण करेगा। और मामेति तएव पश्यन्ति, वही बात आप जो यहाँ पे गीता में सुन रहे हैं, वही बात भागवत में सुन रहे हैं। और वहां पे अचिरण का अर्थ क्या हुआ? अचिरण मतलब त्यक्त्वा देहम। एक अर्थ हो सकता है शरीर त्यागने में बहुत टाइम लगेगा और नहीं लगेगा, और दूसरा बात है भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा तो भगवान को यही देखने लग जाएगा, क्या दिक्कत है? दोनों ही अर्थ हैं। बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। सारार्थवर्षिणी, पूर्वोक्त श्लोकों में वर्णित लक्षणों वाले मेरे जन्म और जन्म के पश्चात किए गए कर्मों का तत्वतः ज्ञान होने से ही कृतार्थ हो गए, इसके लिए जन्म इत्यादि कह रहे हैं। तो स्पष्ट है क्या लाभ मिलेगा। श्रीपाद रामानुजाचार्य और श्रीपाद मधुसूदन सरस्वती ने दिव्य शब्द का अर्थ किया है अप्राकृत।
अप्राकृत का अर्थ क्या होता है? प्राकृत का अर्थ क्या होता है? भौतिक। भौतिक अर्थात सत्व रज और तम का मिश्रण, वो उसके द्वारा किया गया कर्म। अप्राकृत का मतलब हो गया सत्व रज और तम से पर। यस, सिंपल, ठीक है। ये बोल रहे अप्राकृत, एक भक्त बोल रहे अप्राकृत मतलब दिव्य। अरे भाई, दिव्य की तो व्याख्या हो रही है यहाँ पे दिव्य को बताया गया अप्राकृत, और अप्राकृत की व्याख्या कर रहे हैं। दिव्य मतलब अप्राकृत, अप्राकृत मतलब दिव्य ये कोई व्याख्या तो ना होती है, ऐसे कैसे समझ में आएगा? प्राकृत मतलब इस भौतिक प्रकृति से संबंधित, और अप्राकृत मतलब जो इस भौतिक शक्ति से संबंधित नहीं है। देखिए, जब मेरी शैली है लाल बजक्कड़ प्रभु, जब पूछना अर्थ क्या है, इसका मतलब नहीं कि आपको टाइप करना है तुरंत। वो क्लास में डिस्टर्बेंस होता है, वो बार बार टाइप कर रहे हैं, बार बार टाइप कर। अरे भाई, मैं एक शैली है, किसका क्या अर्थ होता है? सामने बैठे वाले कुछ बोल देंगे, फिर बार बार आप टाइप करेंगे तो मेरा मन जो है डिस्टर्ब हो जाता है क्लास में। ऐसा नहीं मुझे पता नहीं है सामने जो बैठे उन लोगों का तो एडवांटेज है ना कि कुछ बोलेंगे तो मुझे तुरंत सुनाई पड़ेगा। टाइप करने में लगे रहेंगे तो आप सुनेंगे कब क्लास? श्रीधर स्वामी पाद ने कहा अलौकिक, उसकी व्याख्या मैंने कर दी। लोक समूह प्रकृति द्वारा सृष्ट होते हैं। जगत में सभी लोग प्रकृति द्वारा उत्पादित होते हैं। अतः दिव्य शब्द से श्रीधर स्वामी पाद का भी मंतव्य अप्राकृत ही है। समझ में आया आपको? लोक, लौकिक का मतलब क्या होता है? लोक, इस जगत में जो दिख रहे हैं लोग, तो वो लोग कैसे पैदा होते हैं? सत्व रजोगुण और तमोगुण के मिश्रण के अनुसार होते हैं। तो अलौकिक का अर्थ हुआ अप्राकृत। नहीं समझ में आ रहा? आ गया होगा। अतः अप्राकृत और गुणातीत होने के कारण श्री भगवान के जन्म और कर्म नित्य है। ये भी बड़ी सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। इस जगत में जो जिसके भी जो पैदा हो रहा है वह गुणों के प्रभाव में हो रहा है और उसे कर्म नित्य नहीं है। मैं अभी यहाँ बोल रहा हूँ तो उसका मतलब मैं कहीं नहीं बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं रूम पे भी बोल रहा हूँ, यहाँ भी बोल रहा हूँ, और अमेरिका में भी बोल रहा हूँ, और वहाँ भी बोल रहा हूँ, यहाँ भी बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं, एक बार में मैं एक स्थान पर ही बोल सकता हूँ। लेकिन भगवान, आप जानते हो, इस समय भी उनकी लीला चल रही है, और उसी क्षण तत्क्षण कहीं और ब्रह्मांड में भी लीला चल रही थी, तत्क्षण किसी और ब्रह्मांड में भी लीला चल रही होती। जैसे सूर्य हर जगह कहीं ना कहीं उदित हो रहा होता है, इसलिए सूर्य का उदित होना नित्य है। सूर्य का उदित होना नित्य है कि नहीं है? इस समय कहीं ना कहीं 11 बजने में 10 मिनट हो रहे होंगे। 11:40 हो रही, घड़ी फास्ट है। 11:40 नहीं, 10:39 कहीं ना कहीं हो रहा होगा कि नहीं? इस समय हर जगह 10:39, और उस समय सूर्य की एक अवस्थिति होगी, तो वह नित्य है। अरे भाई, इतनी ज्योग्राफी आप सब समझते हो, हम कहीं हजारों बार एग्जाम्पल दे चुके हैं, हम इसकी व्याख्या नहीं करेंगे। तो उसी प्रकार से भगवान, इसको समझना चाहिए कि भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं, अर्थात भगवान के जन्म कर्म शाश्वत है। इस समय भगवान कहीं जन्म ले रहे हैं, पता है आपको? पता मेरे सेंस ये नहीं पता कि कहाँ ले रहे हैं, लेकिन ले जरूर रहे हैं कहीं ना कहीं। किसी का कोई विरोध है यहाँ पे? इज इट अंडरस्टैंडेबल? जैसे सूर्य इस समय कहीं ना कहीं उदित हो रहा होगा, बज रहा है 10:40, तो 6:40 6:30 बजे सूर्य उदित होता है, तो कितना हो गया? 4 घंटे का यहाँ पे होगा। जिस देश में भी 4 घंटे पीछे होगा, मैं समझता हूँ इंग्लैंड, मोटा मोटी इंग्लैंड में ऐसा होगा, 4 घंटे या 5 घंटे पीछे है, तो वहाँ पे सूर्य उदित हो रहा होगा, अगर हो रहा होगा तो। ठीक है। अतः अप्राकृत और गुणातीत होने के कारण श्री भगवान के जन्म कर्म नित्य हैं। भगवत संदर्भ में श्रीपाद जीव गोस्वामी ने भी ना विद्यते यस्य च जन्म कर्मवा की व्याख्या में इस प्रसंग को उद्धृत किया है। अब मैं जब इस टीका को देख रहा था, मेरे को कौतूहल हुआ को पढ़ने का। आपको 4, 5, 6 पता नहीं कितने पेज की कमेंट्री थी। हमने कहा इतना तो नहीं कर पाऊंगा मैं, लेकिन एक छोटी सी बात यहाँ बड़ी अच्छी बोली गई थी। एक टाइम t=0 से टाइम t=t। चलिए, ये क्लास शुरू हुई, ये क्लास हो रही है ना। इस क्लास के लिए होने के लिए आवश्यक है कि ये शुरू हो और समाप्त हो। अब मैं आगे पीछे हिल रहा हूं, तो आवश्यक ये आगे पीछे हिलना बहुत सारे कर्म समूहों का
संगठन है। अगर मैं हाथ को ऐसे हिला रहा हूं तो आप जान रहे हैं कि जो दिख रहा है वो फ्रेम्स में आप डिवाइड कर सकते हो। तो कुछ कार्य कर्म अगर हो रहा है तो कुछ कर्म खत्म हो रहा है, फिर शुरू हो रहा है और खत्म हो रहा है, शुरू हो रहा है खत्म हो रहा है, तब कोई कर्म हो रहा है। लेकिन भगवान के कर्म नित्य हैं और फिर भी हो रहे हैं। इसीलिए मैंने थोड़ा सा टीका देखा, मैंने कहा ये तो भक्तों के आस्वादन के लिए थोड़ा सा ऊपर जाएगा। आप लोग चाहेंगे तो अंग्रेज कभी समय आएगा तो पढ़ाएंगे इसको, 8वें स्कंद में है बड़ी रोचक बात। हमारा जन्म हुआ, हो रहा है कि हुआ था? हुआ है ना। और अब भगवान का हो रहा है, कब से हो रहा है? अनादिकाल से हो रहा है। कब तक होगा? होता ही रहेगा। तो जन्म ऐसा हो सकता है कि होता ही रहे? क्या किसी का कोई जन्म ऐसा हो सकता है कि जन्म हो ही रहा है? बच्चा हो रहा है कि हाँ हो रहा है? हो ही रहा है। अरे कब तक होता रहेगा? आप समझ रहे हैं मेरी बात? कहो कि रोटी पक गई, हाँ पक रही है। सुबह से शाम हो गई, पक रही है। अरे तो बीरबल की खिचड़ी है कि क्या है? पक ही रही है, सुबह से पक ही रही है। आपको ना बस चल रही है, पक रही है, पक रही है। अनादिकाल से रोटी पक ही रही है। लेकिन अनादिकाल से भगवान जन्म ले ही रहे हैं और अनंत काल तक लेते ही रहेंगे। जैसे जब से सूर्य की सृष्टि हुई है, अगर सूर्य मान लीजिए इस जन्म में, तो अब सूर्य हर क्षण उदित हो ही रहा है और हर क्षण अस्त हो ही रहा है कहीं ना कहीं। ये मानते हैं आप? कितना अद्भुत है ना सूर्य के संग। इस समय कहीं ना कहीं सूर्य उदित हो रहा होगा और कहीं ना कहीं सूर्य अस्त भी हो रहा होगा। इस समय सूर्य हमारे सर पे भी है और कहीं ना कहीं और भी सर पे भी हो रहा होगा। जब सूर्य के संग ऐसा हो सकता है तो भगवान नहीं कर सकते? क्या मेरा जन्म कहीं हो रहा है अभी? नहीं, और मत जन्म लीजिए आप, बहुत दुख दुनिया में अवतीर्थ होकर बहुत दुख दिया है, और ना जन्म लें आप। हो सकता है बस सके, मैं मानता हूं, स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन और भी आप लोग का भी जन्म हो रहा है क्या अभी? लेकिन भगवान का जन्म हो रहा है हमेशा, नित्य वर्तमान में। सब लोग इस बात को समझ रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं न विद्यते यस्य च जन्म कर्मवा, क्योंकि भौतिक जगत में जो भी जन्म होता है वो हो जाता है, वो हो नहीं रहा होता है, हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं रहता है। कोई ब्रेकफास्ट ले लिया ना आप लोग? ब्रेकफास्ट सब लोगों ने खा लिया? जूम के ऊपर भी खा लिया ना? खा लिया कि खा रहे हैं? खा लिया। और उसके लिए आवश्यक है कि कोई कर्म करते तो खाना शुरू किया, खाना रोक दिया। लेकिन इस समय भगवान खा रहे हैं, हाँ खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। गाय चरा रहे, चरा ही रहे, कहीं ना कहीं चरा ही रहे होंगे। अगर आपको इसमें शंका होती है, बताइए, जिस भी ब्रह्मांड भगवान हैं वहां भगवान हैं या नहीं है? हैं। तो वहां गाय चरा रहे हैं कि नहीं चरा रहे हैं? चरा रहे हैं। तो अभी कैसे कह सकते हो कि ये बात गलत बोल रहा हूं कि इस समय भगवान गाय चरा रहे हैं? अगर किसी ब्रह्मांड में ना होते तो माना जाता कि नहीं चरा रहे हैं, लेकिन हैं और चरा भी रहे हैं। कंस को मार रहे हैं ना अभी इस समय? हाँ मार रहे हैं। किसी न किसी ब्रह्मांड में मार ही रहे हैं। ऐसा, और ऐसा नहीं कि वो वहां पे है नहीं, वो मार रहे हैं और मार ही रहे हैं। इस समय देवकी और वसुदेव जी सामने अवतरित हो रहे हैं। हाँ हो रहे हैं। और हो रहे हैं मतलब हो ही रहे हैं। जैसे फिर समझ लीजिए, फिर समझने का प्रयास कीजिए, सूर्य इस समय कहीं उदित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वो सूर्य ही है कि कुछ और है? सूर्य ही है। और जीव तो यही तो बोल रहे हैं, आप कह रहे हो कि सूर्य होता है और जीव को, हाँ अलग अलग जीवों को अलग अलग काल में वो सूर्य की ही अनुभूति होती है। ये नहीं है कि हम लोग यहाँ सूर्य उदित होता हुआ देख रहे हैं तो दूसरी जगह कहीं कोई और सूर्य उदित हो रहा है। सूर्य वही है, लेकिन हम लोग तो नहीं उदित हो रहे हैं। तो आपका उदय कब हुआ या हमारा जन्म कब हो गया तो हो गया, अब अगली बार जो होगा सो होगा, अभी नहीं हो रहा है। अग्रीड।
हमारे कर्म टाइम और स्पेस से लिमिटेड हैं, समय की परिधि में रुके हुए, तो इसलिए कर्म कहा जाता है, इसी को कर्म कहा जाता है, इसी को जन्म कहा जा रहा है। लेकिन भगवान इसीलिए ये श्लोक बोल रहा है भागवत का, न विद्यते ये सचा जन्म कर्म वा, जिनके जन्म या कर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अप्राकृत है, वो दिव्य है। नहीं है का अर्थ है उनका कोई जन्म कर्म प्राकृत जन्म कर्म नहीं है। बहुत अच्छा था ये, कभी मौका मिलेगा तो, मौका काफ़ी समय बाद मिलेगा, 8 मिल जाएगा भगवान की कृपा से। 8वें स्कंद में है कि कितना अद्भुत टीका है इसमें लिखी गई, बहुत बहुत विस्तार से टीका लिखी गई, बहुत विस्तार से। तो इस प्रसंग को उद्धृत किया है, तो इसलिए यहाँ इतना बोल करके हम आगे बढ़ जाते हैं। ये केवल एक पैराग्राफ है, उस टीका का खाली एक पैराग्राफ को मैंने एक ट्रेलर दिखाया। पूरी मूवी के लिए आपको 8वें स्कंद तक मुझे भी जिंदा रहना पड़ेगा, आपको भी जिंदा रहना पड़ेगा, और हम पढ़ाते रहेंगे। इसलिए अद्भुत है भागवतम। अथवा युक्ति के द्वारा सामंजस्य न कर पाने पर भी श्रुति स्मृति वाक्य के बल पर अतर्क रूप में भी इसे मानना ही चाहिए। इसका क्या मतलब है? यही तो व्याख्या हम लोग कर रहे हैं। लॉजिक से परे है भगवान के जन्म और कर्म। वो लॉजिक में फिट भले ना बैठे, लेकिन फिर भी आस्तिक की बुद्धि से कि श्रुति वेद कहता है, श्रीमद् भागवतम कहती है, उसको स्वीकार करता है, तो वह मुक्त हो जाएगा। इस संदर्भ में पिपलाद शाखा की पुरुष बोधिनी श्रुति में भी कहा गया है, एको देवो नित्य लीलानुरक्तो देव भक्त व्यापी भक्त हृदय अंतरात्मा। अर्थात नित्य लीला अनुरक्त, अनुरक्त मतलब आसक्त, एक देव भक्त व्यापी भक्त हृदय के अंतरात्मा में विराजमान। वो है एक ही भगवान, लेकिन सभी भक्तों के हृदय में विराजमान है, व्याप्त है। आपके हृदय में भी भगवान है, मेरे हृदय में भी भगवान है, सभी के हृदय में भगवान है, ये बोल रहे हैं, लेकिन एक ही है। अब ऐसा तो नहीं है कि आप जो जितने भी भक्त यहाँ पे बैठे क्लास सुन रहे हैं वो सब एक ही के विस्तार है। अगर ऐसा होता तो कोई कभी कभी कहता है हाँ हमको समझ में आ रहा है, दूसरा कहता है नहीं हमको समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसा कैसे होता? सब लोग बोलते हैं हाँ हाँ हमको समझ में आ रहा है, हमको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, सब लोग नहीं नहीं कहते। ऐसा तो नहीं कि जूम में जितने भी लोग हैं और आप यहाँ पे सब लोग बैठे हो सब एक ही व्यक्ति के विस्तार है, ऐसा नहीं, हमारे लिए संभव नहीं। लेकिन भगवान एक ही हैं और सबके हृदय में विराजमान है, ये अद्भुत बात है। तो ये सब बात हमें युक्ति के द्वारा समझ में नहीं आएगी, ये क्योंकि श्रुति में कहा गया इसलिए समझना होगा, स्वीकार करना होगा। जैसे भी आपने देख लिया कि वन को आप लॉजिक से नहीं समझा सकते। वन क्या है लॉजिकली स्पीकिंग? वन क्या होता है? वन वन होता है, तो वहां तो आप युक्ति नहीं लगाते ना। इसे कहते हैं इसे कहते हैं आई से शब्द होता है नहीं ए से होता है एक्सिम्स, एक्सिम बोलते हैं, AXIOMS। एक्सियोम्स नहीं होता, एक्सिम बोलते हैं। अब अमेजिंग बात है AXIOMS है, तो एक्सियोम क्यों नहीं बोलते, एक्सिम क्यों बोलते हैं? प्रश्न ये भी बन जाएगा, क्योंकि बोला जाता है वहां तो हम युक्ति नहीं लगाते। जियो गो अरे TO2 होता है, तो जियो गो क्यों नहीं होता है? वहां तो हम स्वीकार कर लेते हैं, वहां तो कोई युक्ति नहीं लगाते, है कि नहीं? तो इन सब बातों का कोई प्रमाण भी नहीं है। आप कोई प्रमाणित नहीं कर सकते कि जियो गो क्यों नहीं होता है, TO2 क्यों होता है ये है कि नहीं? ये तो आप कुछ कोई युक्ति नहीं लगा सकते, तो वहां स्वीकार कर लेता व्यक्ति। अगर अंग्रेजी पढ़ो यार क्या दिक्कत है, युक्ति क्यों लगा रहे हो? तो उसी तरह से अनावश्यक युक्ति ना लगा करके शास्त्र वेद का वचन मान करके व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा कि भगवान इस प्रकार से विद्यमान है। श्री भगवान के जन्म और कर्म के नित्यत्व के विषय में श्रीमद् भागवतामृत के अनेक स्थानों पर विस्तार पूर्वक बताया गया। एवं यो वेति तत्वतः अजोपि सन्न अव्यात्मा जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे इन वाक्यों को जानकर आस्तिक की बुद्धि से जो मेरे जन्म और कर्म के नित्यत्व को जानते हैं, अर्थात इनके नित्यत्व में किसी प्रकार की युक्ति की अपेक्षा नहीं करते हैं, उन्हें संसार में पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। समझ में आ गया? क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि तत्वतः जानने वाला व्यक्ति अर्थात पर अनुग्रह के लिए भगवान जन्म लेते हैं। अजोपि सन्नव्य आत्मा, भगवान ने 4.6 में गीता में बताया है कि अजन्मा है और वो उनका शरीर उनका मन, उनकी बुद्धि, उनका संकल्प कुछ भी नष्ट नहीं होता, पर अपरिवर्तनशील है। भगवान का जन्म कर्म तो दिव्य में। कैसे दिव्य? अरे भगवान गीता में बोल रहे हैं इस बात को। इस तरह से आस्तिक की बुद्धि से स्वीकार करता है भगवान के जन्म कर्म नित्य हैं, शाश्वत हैं, ये सब स्वीकार करता है और इसमें कोई लॉजिक की अपेक्षा नहीं करता, तो उसको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। कितनी सुंदर बात है।
तो एक व्यक्ति पूछ लेता, जान लिया ना, अब आप कुछ और जानने के प्रयास करते हैं। जरे भाई, जब इतनी सुंदर वस्तु है तो क्या सोचते हैं? भगवान के गुण अनंत हैं और वो सारे के सारे दिव्य हैं, तो उनकी खोज करना या उन पर चर्चा करना, ये सब अनंत इंगेजमेंट है, अनंत इंगेजमेंट है। ठीक है, अच्छा समझ आ गया? अनंत इंगेजमेंट करते रही चर्चा, समझते रहे पूरा जीवन, कई जन्म समाप्त हो जाएंगे। बस कई जन्म समाप्त करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक जन्म में भी लग के कर लिया तो भगवान के पास पहुंच जाएंगे। अथवा जो तत्वतः यानी सत्य में ओम तत्सद इति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविध स्मृतः, भगवद गीता के 17वां अध्याय का 23वां श्लोक, इस परवर्ती वाक्य में जो आगे आने वाला है उस वाक्य में तत्शब्द का तात्पर्य ब्रह्म से समझते हैं। उन्हें वर्तमान देह परित्याग करने के पश्चात पुनः जन्म लेना नहीं पड़ता, अपितु वे मुझे ही प्राप्त करते हैं। ओम तत्सत, तत् क्या है? ब्रह्म। ब्रह्म कौन है? वो भगवान है। भगवान श्री कृष्ण को ही वो तत्शब्द से समझता है, ये नहीं सोचता कि मैं ही भगवान हूँ इत्यादि। तो वो दोबारा शरीर त्यागने के बाद भगवान के पास शरीर त्यागने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेता, फिर तो भगवान के पास पहुंच जाता है। यहाँ देह को त्याग कर, हाँ इसको देखिएगा, यहाँ देह को त्याग कर इस वाक्य की व्याख्या आधिक्य भाव से की गई है। वैसा व्यक्ति देह त्याग कर पुनर्जन्म नहीं ग्रहण करता है, किंतु देह त्याग न कर ही मुझे प्राप्त होता है। इस बात को समझाने के लिए, इस पे बल देने के लिए कि देह को त्यागने के बाद वह दोबारा जन्म नहीं लेता, इसलिए भगवान कह रहे हैं त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति। लेकिन ऐसा नहीं है कि शरीर त्याग के मुझको प्राप्त करता है। समझ पा रहे हैं? ये समझाने के लिए कि शरीर त्यागने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेता, इसलिए बात को फोकस कर रहे हैं, इस बात को पे बल दे रहे हैं कि त्यक्त्वा देहम, पहले बोल रहे हैं इसको, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न इति। ये बात समझाने के लिए कि दोबारा जन्म मिलेगा इसलिए फोकस कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि देह त्यागने के बाद मुझे प्राप्त करेगा, अपितु इसी जन्म में प्राप्त कर लेगा। ठीक है, यानी जीते जी प्राप्त कर लेगा। श्रीपाद रामानुजाचार्य लिखते हैं, मेरे दिव्य जन्म कर्म के यथार्थ ज्ञान से मुझे प्राप्त करने के विरोधी समस्त पाप विध्वस्त हो जाते हैं और एकमात्र मेरे प्रिय भक्त इस जन्म में ही मेरे आश्रित होकर मुझे प्राप्त होते हैं। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, जब जीवन में भगवान के जब हमारे हृदय में पाप विद्यमान रहता है तो भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होती है। तो जब श्रद्धा होगी तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे। अब मैं कहूँ कि वैसे गीता में कहते हैं भगवान कि मुझे भोग लगाते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तुयम, तो क्या आप कहेंगे कहाँ है भगवान जो भोग लगाऊं? तो भगवान विग्रह में है, तो श्रद्धा है तो तुरंत अवेलेबल है आपके लिए। जैसे सीधी सी बात है, अगर आपके पास लेटर है और आपको पोस्ट करना है तो कहेंगे कहाँ डालूं कि ये प्रेषित हो जाए? वो लेटर बॉक्स है, उसमें डाल दीजिए। अगर हमारी श्रद्धा है और बात सही भी है, हम लोग कोई झूठी श्रद्धा नहीं रख रहे हैं, लेटर बॉक्स में डाल देते हैं तो पहुंच जाता है। इज इट ओके? लेटर बॉक्स में अगर लेटर डाल देते हैं तो पहुंच जाता है कि नहीं पहुंच जाता है? लेकिन कहीं आपको बताया ना कि इसी लेटर बॉक्स है, कहीं आप कहें नहीं जो भी लाल डिब्बा है उसमें डाल देंगे, तो किसी भी लाल डिब्बे में डालेंगे नहीं पहुंचेगा। कुछ नोट है किसी के पास? एक नोट देना। हाँ, यही वाला ढूंढ रहा था, आपको दिया था मैंने। ठीक है। हाँ, तो ये क्या है? पेपर है ना? पेपर नहीं है ये, कि फुटबॉल है? फाड़ने का साहस तो मैं भी नहीं कर रहा हूं, सब्जी खरीदनी इससे। तो अब आप ये बताइए कि कोई ऐसे कोई आपको डोनेशन दे देगा 200 रुपये या 500 रुपये, 1000, वाह खुश है, चलो अच्छा है, खिलाए भी और पैसे भी दिए, वाह वेरी गुड। और ऐसे ही वो नोट पकड़ा दे आपको, तो सफेद नोट, तो आप खुश रहेंगे, हाँ खाने को भी दिया और कुछ नोट भी दिए। ये नोट ही तो है, पेपर ही तो है। लेकिन आप जानते हैं कि अब 200 रुपये का नोट है या 2000 का नोट है, उसके ऊपर आप समोसा चटनी रख के नहीं खाएंगे। हाँ अच्छा है, साइज तो ठीक है, एक इधर छोटा समोसा आ जाएगा, इधर चटनी आ जाए, खाए आराम से बढ़िया से। आप लोग कभी 200 रुपये के दोने में खाए हैं? नहीं, कम से कम 4 नोट लगेंगे, 800 रुपये का हो जाएगा दोना, है कि नहीं? नहीं खाएंगे ना। और है एकदम दोना पेपर ही ना, बिल्कुल पेपर से बनता है। कुछ पेपर से बनते हैं, कुछ प्लास्टिक से बनते हैं, कुछ पत्तल से बनते हैं। तो आप देख रहे हैं कि उसमें भी श्रद्धा है, हमारी विश्वास है, इसलिए हम उसका उपयोग कर पाते हैं। तो जिसका आस्तिक भाव है कि शास्त्र की बात ऐसी वर्णित है, वो स्वीकार कर लेता है, तो उसके लिए भगवान अवेलेबल हैं।
नहीं तो अभी सुबह उठ करके हम लोग मूर्ति देखने जा रहे हैं, मूर्ति जा पागल है कि वो इसमें देखो मूर्ति देखने से पहले स्नान जरूर करना, स्नान करना, तिलक लगाना। तो लिटरली जिसकी श्रद्धा नहीं है वो तो कहेगा पागल है आदमी, सुबह स्नान करके मूर्ति देखने जा रहा है, डॉल्स को देखने जा रहा है। परम पूज्य राधानाथ महाराज सेवा कर रहे थे इधर वेस्ट वर्जीनिया में, तो वहाँ उनके पिताजी एक दिन आए, खूब मेहनत करके, बहुत मेहनत करके, वहाँ कार नहीं कुछ नहीं, पैदल चल के बहुत मेहनत करके मिलने के लिए आए थे। देखा महाराज जी विग्रह की सेवा कर रहे हैं, तो कह रहे हैं तुम इतने बड़े होकर के अभी भी गुड्डा गुड्डे से खेलते हो। राधा कृष्ण के विग्रह वहाँ पे थे, तो अब उनको श्रद्धा नहीं थी, कुछ पता नहीं था, तो सोचे ऐसा है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। तो आस्तिक की बुद्धि का आप समझ गए अर्थ कि शास्त्र में विश्वास है और इस कारण से स्वीकार करते नहीं, तो और क्या तरीका है हमारे पास स्वीकार करने का, ये भी प्रश्न करना। जानते कहाँ हैं कुछ हम। तो उम्मीद है कि बात आपको समझाएगी। हम आगे की टीका जो है कल देखेंगे, ये आराम से पढ़ेंगे, तो इसको उम्मीद है कि आप लोग थोड़ा पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, और कोई प्रश्न यहाँ पे है नहीं? ठीक, सो स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई को प्रेमानंदे।